Hello world and welcome to Beta Structures. I'm your friend Neeraj Pandey and today we will study about array types. So array can be categorized in many ways. General तरीके हो गए single dimensional array, multi-dimensional array. But in this video I have considered this criteria whether array can resize itself or not. और ये resize कब करेगा? When you add more items beyond the current capacity of the array. On the basis of this, I have categorized array in two categories. First one is fixed size and the second one is dynamic size arrays. सबसे पहले let's talk about fixed size arrays. Fixed size arrays में हम सबसे पहले C या C++ में देखते हैं. So C and C++ में दो तरीके से मेमोरी एलोकेट की जाती है. पहला होता है स्टैक में एंड सेकेंड वन इज इन हीप. तो स्टैक में हमारी वो सारी लोकल वेरिएबल्स होते हैं, वो सारी जो होते हैं वो स्टैक में जाके स्टोर होते हैं, और हीप में जो होते हैं वो डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी जो होती है वो हीप में जाके स्टोर होती है. ठीक है. सो ये एंड ये जो एग्जांपल्स हैं ये स्टैक में एलोकेशन के एग्जांपल्स हैं, एंड ये जो है ये हमारा जो है ये हीप का एग्जांपल है. और ये जो है पॉइंटर वाली चीज़ ये C++ में होता है. अगर C होता तो हम malloc यूज़ करते. ठीक है. सॉरी malloc. ठीक है, malloc यूज़ करते. अब उसके बाद ये जो स्टैक और हीप का कॉन्सेप्ट है ये डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं है. ठीक है. तो जो भी प्रॉज एंड कॉन्स हैं एरे के, फिक्स साइज एरेज के, वो डिपेंड नहीं करता है कि मैं कहाँ सेव हो रहा है, स्टैक में सेव हो रहा है कि हीप में सेव हो रहा है. वो कोई इससे कुछ लेना देना नहीं है. ये बस लैंग्वेज डिपेंडेंट है कि अगर हम इसको ऐसे इनिशियलाइज करेंगे तो स्टैक में सेव होगा, अगर हम इसको ऐसे इनिशियलाइज करेंगे तो ये हीप में जाके स्टोर होगा. इसका कुछ भी प्रॉज एंड कॉन से रिलेटेड कुछ भी नहीं है. जो भी सारी चीज़ें एरे की हैं फंडामेंटली हैं वो वैसे ही रहेंगी. और अगर हम जावा की बात करें तो जावा में ऑलवेज हीप में जाके स्टोर होता है. स्टैक मेमोरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. वो सीधा सब कहाँ जाके स्टोर होता है, वो जाके हीप में स्टोर होता है. ठीक है. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये फिक्स साइज एरे का हो गया. लेट अस नाउ टॉक अबाउट डायनेमिक साइज एरे. तो डायनेमिक साइज एरे में C++ में हमारा यूज हो जाता है वेक्टर. ठीक है. जावा में हमारा हो जाता है एरे लिस्ट. ठीक है. और पाइथन में लिस्ट है ही. पाइथन में लिस्ट है ही. ठीक है. तो these dynamically size array resize themselves automatically. In fixed size array you cannot insert element beyond the size. ठीक है. जो भी इसका साइज है, जो भी जैसे 100 दे दिया, इसके आगे आप नहीं ऐड कर सकते. लेकिन अगर डायनेमिक साइज एरे है तो उसमें आप कितने भी एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हो. सो अब ये क्वेश्चन आता है कि डायनेमिक साइज एरे कैसे करता है, हाउ डू दे वर्क इंटरनली. दैट डिपेंड्स ऑन द इम्प्लीमेंटेशन टू इम्प्लीमेंटेशन. सपोज मेरे पास एक एरे है 100 एलिमेंट्स जिसका साइज 100 है. सपोज ये 0 से शुरू होता है 100. ठीक है. अब इसमें क्या हुआ कि मैंने 100 एलिमेंट्स इंसर्ट कर दिए. ठीक है. वी आर टॉकिंग अबाउट डायनेमिक साइज एरे. 100 एलिमेंट्स इंसर्ट हो गए. अब जैसे ही 101th एलिमेंट इंसर्ट होगा ये क्या करेगा, दिस विल डबल इट्स साइज. ठीक है. ये अपना साइज डबल कर लेगा. ठीक है. सपोज ये 100n है. ठीक है. तो इधर भी 100 और इधर भी 100. ठीक. अब क्या करेगा कि ये जो सारे एलिमेंट्स हैं इनको यहाँ पे ये कॉपी कर देगा. ठीक है. और ये डबल द साइज, ये मैं जस्ट एक एग्जांपल लेके बोल रहा हूँ. ठीक है. दिस कैन ट्रिपल इट साइज, या कोई और भी इम्प्लीमेंटेशन होती है, कुछ और भी करता हो, कुछ भी कर सकता है. ठीक है. आई एम टेकिंग डबल एज एन एग्जाम्पल. ठीक है. तो इसने क्या किया, ये अपने सारे एलिमेंट्स को उठा के यहाँ पे कॉपी कर दिया. अब जब 101 तो ये जो इंसर्शन हुआ 100 एलिमेंट्स का, ये एकदम कैसा हुआ, फिक्स साइज एरे जैसा हुआ. ठीक है. फिक्स साइज एरे जैसा इंसर्ट हुआ. इसका बिग O ऑफ 1 टाइम लिया इसने इंसर्ट किया करने का, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इंसर्टिंग एट द एंड. तो बिना किसी कंडीशन के, तो बिग O ऑफ 1 लिया इसने, सारे इंसर्ट किया इसने,
सेम अब इसने क्या किया कि यहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स को कॉपी किया, उसके बाद फिर से जब ये 101 से यहाँ तक जाएगा, ठीक है, तो ये फिर से जो इंसर्शन होगा ये फिक्स साइज एरे जैसा ही इंसर्शन होगा बिग O ऑफ 1 में। मान लीजिए और बढ़ता है तो फिर से ये डबल कर लेगा अपना साइज, सारे एलिमेंट्स को कॉपी करेगा और फिर से इंसर्ट करना शुरू कर देगा। सो दिस इज अबाउट डायनेमिक साइज एरे। इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू लर्न डायनेमिक साइज एरे ऑफ योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक तो ये डायनेमिक साइज है और इसका जो इंसर्शन होगा वो बिग O ऑफ 1 होगा, फिक्स साइज एरे जैसे ही होगा, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट एरे ऑपरेशंस, जितने भी ऑपरेशंस हैं, इंसर्ट, डिलीट, रीड, वो सारे ऑपरेशंस देखेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, पोस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए एंड कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट डाउन। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @BetaStructures। वहाँ पे भी आप जाए, वहाँ पे मैं मीम्स डालता हूँ, प्रोग्राम्स डालता हूँ, लॉजिकल प्रोग्राम्स डालता हूँ, पैटर्न प्रिंटिंग प्रोग्राम्स डालता हूँ, तो वो भी आप चेकआउट कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।